हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा यूपीएसआई तैयारी का ये डे 9 है। यूपीएसआई की मेरी अच्छी तैयारी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की भी अच्छी तैयारी चल रही है। कैसी चल रही है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक मोटिवेशन कोट के साथ आज की टू डू लिस्ट बनाएंगे। आज का मोटिवेशन है, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है, कोशिश करते रहना ही असली जीत है। आज की टू डू लिस्ट यूपीएसआई डे 9 की है। मॉर्निंग में रचनाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन जो हो। मैथ में करेंगे रेशियो की क्लास। और आप सब लोगों को ये बता दें, रेशियो की क्लास में ये प्रैक्टिस वाली करता हूँ, वैसी थ्योरी वाली नहीं करता हूँ। रीजनिंग में आज नया चैप्टर ब्लड रिलेशन करूँगा। उसकी शायद 2-3-4 क्लासें हैं, वो उतने में कंप्लीट हो जाएगी। मूल विधि में आज सूचना का अधिकार जो मेरा एक्ट चल रहा है वही करूँगा। और पॉलिटी और हिंदी आज नहीं करूँगा। हिंदी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और वो मैं कल से फिर से रिवीजन स्टार्ट करूँगा स्टार्टिंग से। जो सब्जेक्ट मेरे बच रहे हैं वो मैं कल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज घर में थोड़ा सा काम है तो काम करना भी पड़ेगा। और जो ये टू डू लिस्ट मैंने बनाई है उसको तो कंप्लीट करूँगा ही। आज प्रमुख रचनाकारों में 2 रचनाकारों की रचनाएं करेंगे। रामचंद्र शुक्ल, उनकी है रचना क्या कहानी है उनकी, 11 वर्ष का समय। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं हैं जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंद्री, बक संहार, यशोधरा, द्वापर, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली। आज पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 पुरस्कार आपको करा चुका था, अब आज 10 पुरस्कारों में डिस्कस करेंगे। जैसे मुक्तिबोध जैनेन्द्र की है, 1966 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमृत और विष, ये अमृतलाल नागर 1967 में। 2 चट्टाने हरिवंश राय बच्चन 1968 में। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल 1969 में। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1970 में। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह 1971 में। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र 1972 में। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 में। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन 1974 में। तमस भीष्म साहनी 1975 में। ये 10 साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं। स्क्वायर किए हैं आज 50 तक और क्यूब किए हैं 40 तक। टेबल 25 तक किए हैं और फ्रैक्शन मैंने 1/40 तक करता हूँ डेली। जो मैं ये मैथ की क्लास ले रहा हूँ, आज टॉपिक है रेशियो का, लेकिन जो मैं क्लास लेता हूँ ये प्रैक्टिस क्लास है, ना कि कोई थ्योरी वाली। ये बेसिक वाली क्लास नहीं है। ये ओनली यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सर वो डिस्कस करते हैं, और सीजीएल से एसएससी के जो अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं उसी टॉपिक के वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें। मैथ मेरी पहले से कंप्लीट है, लेकिन मैं इसलिए क्लास करता हूँ ये, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसके कोई शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं तो वो नोट कर लेता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोल्यूशन देखता हूँ। अगर सोल्यूशन शॉर्ट ट्रिक है उसकी तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। क्लास करने के बाद मैं उसी चैप्टर से हर टाइप का जो क्वेश्चन मैं करता हूँ उसको रिवीजन जरूर करता हूँ। प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन रिकॉल हो जाते हैं। मूल विधि में मेरा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 चल रहा था और ये राज्य सूचना आयोग तक कंप्लीट हो चुका था। आज मैंने किया है इसके आगे। ये आरटीआई एक्ट 2005 ये लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था और राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। जैसे और ये धारा 1 में लिखा है संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है और ये पहले जेएंडके को छोड़कर पूरे देश में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जेएंडके सहित पूरे देश में लागू हो गया था। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं। धारा 2A में समुचित सरकार की परिभाषा है, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। सेक्शन 2B केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा है इसमें। और सेक्शन 2C में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की परिभाषा है। सेक्शन 2D में मुख्य सूचना आयुक्त जो CIC कहते हैं उसकी परिभाषा इसमें। सेक्शन 2F में सूचनाएं दी हैं और सेक्शन 2G में सक्षम प्राधिकारी और सेक्शन 2H में लोक प्राधिकरण है की परिभाषा। इनकी सारी की जो सेक्शन 2 है उनमें सभी लोगों की परिभाषा दी है।
जैसे संस्थाएं हैं, अथॉरिटी है। जैसे संविधान द्वारा बनाया गया ये है लोक प्राधिकरण। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधीन होगा। समुचित सरकार द्वारा अधीन होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। सेक्शन 2I ये अभिलेख है, इसकी परिभाषा दी है। सेक्शन 2J में सूचना का अधिकार मतलब सूचना की पहुंच लोगों तक होनी चाहिए। RTI का उद्देश्य क्या होता है? पारदर्शिता या जवाबदेहिता को बढ़ाना। और अगला पॉइंट है सूचना की पहुंच आसान करना। अगला पॉइंट है सूचना की पहुंच अधिक या प्रभावी हो। नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मामलों पर जानकारी मिल सके। धारा 3 में सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को है। भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से सूचना की मांग कर सकता है। धारा 4 में है लोक प्राधिकारियों के दायित्व, जो लोक प्राधिकारी होते हैं उनके दायित्व या कर्तव्य। धारा 6 में है सूचना किस प्रकार से दी जा सकती है, जैसे लिखित रूप में दी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है, और ये सादे कागज पर भी दी जा सकती है। हिंदी, इंग्लिश, स्थानीय भाषा में दी जा सकती है। सूचना लेने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। धारा 7 में है अनुरोध का निपटारा, जैसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो या राज्य लोक सूचना अधिकारी हो। RTI किसी ने लगाई है तो उनको 30 दिन के अंदर उनका जवाब देना पड़ेगा। जैसे जीवन की स्वतंत्रता का मामला है और RTI लगाई है तो सूचना 48 घंटे में देना पड़ेगा। BPL गरीबी रेखा से नीचे है तो उनका शुल्क नहीं लगेगा। धारा 8 में सूचना का अधिकार में छूट मतलब किन मामलों में छूट है, किन मामलों में RTI लगाएंगे तो भी उसमें सूचना नहीं दी जा सकती है। जैसे नंबर 1 विदेशी मामले संबंध है, उसमें सूचना नहीं दी जाएगी, उसमें छूट है। अपराध की उद्दीपन इसमें नहीं हो। अखंडता या संप्रभुता का मामला है तो नहीं दी जाएगी। देश की रक्षा का मामला है तो उसमें भी सूचना नहीं दी जाएगी। वाणिज्य या गोपनीयता का मामला है तो उसमें भी सूचना नहीं दी जाएगी। विशेषाधिकार संसदीय सूचना नहीं दी जाएगी। व्यक्तिगत सुरक्षा, गोपनीयता, कोर्ट की अवमानना और वैज्ञानिक आर्थिक हित के लिए भी सूचना नहीं दी जाएगी। आज का मेरा सूचना का अधिकार इतना हो गया है। अब कल जो मैं करूँगा वो कंप्लीट हो जाएगा, मेरा RTI एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज करंट अफेयर कौन, क्या और कहाँ, इसके बारे में जानेंगे। जैसे संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं, ये 15वें हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये भी 15वां इनका पद है। न्यायिक प्रमुख कौन कौन है? जैसे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के BR गवई ये 52वें हैं और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी ये 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता हैं। अध्यक्ष जैसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ये अध्यक्ष GST अपीली न्यायाधिकरण संजय कुमार मिश्रा ये पहला है, ये पद बनाया गया है अभी GST अपीली न्यायाधिकरण का। संसदीय प्रमुख जैसे सभापति राज्यसभा के कौन हैं? CP राधाकृष्णन हैं और उप सभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं और महासचिव राज्यसभा के हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष ये हो जाएगा राज्यसभा में JP नड्डा हैं और अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला हैं। नेता विपक्ष ये लोकसभा में हैं राहुल गांधी और महासचिव लोकसभा में उत्पल कुमार सिंह। ये टू डू लिस्ट है UPSI डे 9 की और मॉर्निंग में आज मैंने किया है रचनाएं, विलोम, पर्याय, स्क्वायर, क्यूब और टेबल। मैथ में किया है रेशियो वाला क्लास ली है और रीजनिंग में आज ब्लड रिलेशन की क्लास की है। आज मूल विधि में सूचना का अधिकार अधिनियम किया है।